पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा कल भरतरी की लीला भी सुन के चुके हो। अब आज जो आपने सुना है, अगर इससे पहले भी आपने सुना होगा तो बहुत खुशी की बात है। आपने पहले सुना हो, समझाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुना हो तो समझ लो, हमारा हृदय अंतःकरण लंका बना हुआ है। इसी में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ है। इसी में सीता का हरण किया हुआ है। इसी को राम राज्य बनाना है। यहाँ तक की लीला समझने के बाद तो जैसे ही देवता प्रसन्न होकर चले, आकाशवाणी सुनते ही चलो भगवान अवतार लेंगे, अब रावण मारा जाएगा, वो अपने भोग विलास में वापस जाने लगे। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हम सब लोग इसको सुन के फिर वापस वही ममता मोह आसक्ति में लिप्त हो गए। गुरुजी ने बता तो दिया, शरीर मिला है तो भगवान भी मिल ही जाएंगे। अभी नहीं मिलेंगे, मरते समय मिल जाएंगे। यही तो कहा, इस देह में मिलते हैं। अभी कौन सा मरे जा रहे हैं, मरने तक मिलना है, मिल लेंगे कभी भी। हम भी भगवत प्राप्ति को कल पर टालते चले गए। तो परम गुरु ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, इतने प्रसन्न होने की कोई बात नहीं। आप और हम लोग सब सुने, हमें भी इतना प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यदि भगवान अवतार ले रहे हैं, क्या मतलब, अगर इस देह में हरि मिलत हैं तो तुम्हें भी नीचे उतरना होगा। अब आप कहोगे, हम नीचे कहाँ उतरें? अरे अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में उतरना होगा। किसी सद्गुरु के साथ अंतःकरण में जाने का रास्ता सीखना होगा, कैसे जाया जाता है। लंका कहाँ बनाई? लंका किसने बनाई? रावण कहाँ है? आप सोचो, वहीं जाना होगा। वहीं सीता को हरण किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें भी नीचे उतरना होगा, अपना ये देव शरीर छोड़कर वानर तनु धारण करना होगा। तो हमें भी संत महात्माओं के साथ वो मार्ग बताया जाता है कि कैसे आप आनंद से, अहोभाव से भर जाएंगे। देखो, कौन नहीं पाना चाहता भगवान को? कौन आनंद नहीं पाना चाहता? कौन सुख नहीं पाना चाहता?
आप और हम लोग उतनी गहराई से ना तो समझते हैं और ना जानना चाहते हैं। एक छोटी सी लीला सुन लो, क्योंकि आज बहुत सुन चुके हो। अगर उससे आगे गंभीर बात बताऊंगा तो ये भूल जाओगे अब तक सुना है। पहले भी एक बार लीला सुनाई थी, जुलाहे के आम। आप कहोगे जुलाई के आम? जुलाहे के क्या मतलब? एक जुलाहा और एक ब्राह्मण की आपस में मित्रता हो गई। एक जुलाहा था और एक ब्राह्मण था, दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों वैष्णव थे और आपसी बैठक में केवल हरि कथा, हरि गुणगान करते थे। अब आप सोच लो, अगर आप और हम लोग वैष्णव हैं तो कसम खाओ हरि चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं करेंगे, तब तो हम वैष्णव हैं। अन्यथा हम वैष्णव कहलाने लायक नहीं हैं। हरि कथा, हरि गुणगान करते। कारण भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति और हरि के प्रेम में वृद्धि बढ़ने लगी। हरि चर्चा करोगे, प्रेम का धन बढ़ेगा। व्यापार की बात करोगे, काला धन बढ़ने लगेगा, माया का धन बढ़ने लगेगा। दो प्रकार के धन हैं। तो इन दोनों ही भक्तों की जगन्नाथ जी में बहुत प्रीति थी, प्रगाढ़ निष्ठा थी। जगत के नाथ जगन्नाथ। एक बार ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा, भैया मैं तो पूरी धाम वृंदावन के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा जुलाहे से, मैं तो पूरी जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। यदि तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। कि आनंद कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि आप और हम मिलके भगवान की चर्चा करेंगे। जुलाहे ने विचार किया, क्या कि मैं तो शूद्र हूं जाति से। यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा। वैसे भी शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जुलाहे ने कहा कि भैया आज वर्जित नहीं है, पहले वर्जित था, यह भी समझ लीजिएगा। जुलाहे ने कहा, और आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूं, शरीर शूद्र नहीं होता, मन शूद्र होता है। शरीर शूद्र नहीं होता, मन शूद्र होता है। जुलाहे ने कहा, भैया आप जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। ब्राह्मण ने कहा, वो 7वें दिन जाएगा। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाहे से मिलने आया तो जुलाहे ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दिए। क्या कहा? एक टोकरी आम ब्राह्मण को दिए और कहा, भैया मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। आम भी मेरे हैं, ध्यान से सुनो, उनका भी मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। बड़ी गहरी बात है। बोले ना मैं जा सकता, अब ये आम भी मेरे हैं, ये भी मंदिर में नहीं जा सकते। अतः तुम सिंह द्वार पर खड़े होकर, जगन्नाथ जी के बोले सिंह द्वार पे खड़े होकर कहना, ठाकुर कन्हैया को बोलना, ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ नहीं तो फेंक दो। टोकरी बाहर रखना। अब प्रार्थना करना मेरी तरफ से कि ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ वरना फेंक दो। ब्राह्मण सिंह द्वार के पास जाकर एक आम उठाया। ब्राह्मण ने, मित्र था ना अपने सखा का, जुलाहे का, एक आम उठाया और बोला, ठाकुर ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ नहीं तो फेंक दो। अब ताज्जुब करेंगे, आम गायब हो गया। आम गायब हो गया।
दूसरा आम लेकर फिर यही कहा, वो आम भी गायब हो गया। ये क्रिया ब्राह्मण दोहराता गया और सारे आम गायब होते गए। सैनिकों ने उसकी क्रिया देखकर उसे बंदी बनाकर राजा के पास पेश किया गया। राजा ने उसका अपराध पूछा। सैनिकों ने बताया ये जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाई की सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, तब न्याय होगा। सेवकों ने पुजारी जी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थितों के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी के कपाट खोल कर आता हूँ। क्या कहा? मैं भगवान के कपाट खोल कर आता हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो क्या देख रहे हैं? चारों तरफ मंदिर में आम की गुठलियां फैली पड़ी हैं, छिलके फैले पड़े हैं। अब आप सोचो, भगवान ये नहीं देखते ये शूद्र के आम हैं या ब्राह्मण के आम हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर आपके और हमारे हृदय में भक्ति की भावना है तो भगवान को कभी भी पाने के लिए कोई काल, कोई जाति, कोई धर्म रुकावट नहीं बनता। अब लगे हाथ और सुन लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा जो है सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, ये मैं आज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो आपने सुना है, पहले अपने अंतःकरण को लंका, सीता, राम राज्य बनाने का प्रयत्न करेंगे, तब आनंद की खोज में सोचेंगे। एक और परम हंस, परमहंस, आपने नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस। क्या मतलब? ये परमहंस कैसे हो गए? अब बहुत ध्यान से समझो। रामकृष्ण परमहंस मांसाहारी थे, विवेकानंद भी मांसाहारी थे, फिर भी रामकृष्ण परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, भगवत प्राप्ति कर गए। जैनों के लिए था, सभी सांप्रदायिक लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। इन चीज़ों का उत्तर देने के लिए जैन कह देंगे ये हो नहीं सकता कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुए हों, बात खत्म हो गई। रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं तो जैन धर्म कहता है ये बात खत्म हो गई। इसलिए जैनों के लिए कोई उत्तर देने का सवाल नहीं। हिंदुओं को भी कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा मरती थोड़ा ही है, काटने से भी थोड़ा ही मरती है। तुमने मछली को मार दिया, सिर्फ आत्मा को देह से मुक्त कर दिया, दूसरा शरीर धारण कर लेगी मछली, इसलिए कोई अड़चन नहीं। रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर अड़चन है कहाँ पर? अब ध्यान से सुनो, अड़चन फिर कहाँ पर है? रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए और वो मांसाहारी थे। होना नहीं चाहिए, वो हुआ। साधारण नियम के हिसाब से जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। वो मांसाहार करते हुए भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। इसलिए अड़चन समझने की है।
उत्तर में किसी सिद्धांत को देखकर नहीं, स्थिति को देखकर रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए। ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन हुआ। अब जाल थोड़ा जटिल है, समझिएगा। जब संत महात्मा इसका व्याख्या करते हैं तो क्या कहते हैं? संत महात्मा कहते हैं मेरी जो दृष्टि है वो ये, रामकृष्ण अत्यंत शुद्ध पुरुष थे, इसलिए इतनी थोड़ी सी अशुद्धि उन्हें बाधा ना डाल पाई। उन्हें आत्मज्ञान था, उन्होंने सीता की खोज कर ली थी, उन्होंने अपने हृदय को राम राज्य बना लिया था। ये तुम्हारे ख्याल में हमारे नहीं आ सकेगा। अत्यंत शुद्ध पुरुष है। अगर कोई मुझे आज्ञा दो तो मैं कहना चाहूँगा महावीर से ज़्यादा शुद्ध पुरुष हैं। महावीर अगर मांसाहार करते या मछली खाते परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते थे, लेकिन रामकृष्ण हुए। खाने पीने से शरीर में कैसे रहते हो, शरीर में कौन से में हो, जमादार के शरीर में हो, चमार के शरीर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध चे। भगवान ने कहा सिया राम में सब जग जानी। गोपियाँ कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है। और आप और हम लोग यही कुबुद्धि लेकर के हमें किसी से नफरत नहीं करनी। वो शरीर का भोजन है। मैं सुख कहाँ पर है? आत्मा के भोजन की बात कर रहा हूँ। सुखदाता कहाँ पर है? आत्मा के साथ बैठा हुआ है। आत्मा का भोजन है प्रेम, समर्पण। और आप और हम लोग शरीर को शुद्ध करने में लगे हुए हैं। आप सोचो, केवल इतना ही नहीं, व्यक्ति इतना शुद्ध है, इतनी अशुद्धि पर भी कुछ बाधा नहीं डाल पाई। क्या मतलब? ऐसा समझो पहाड़ पर तुम चढ़ते हो तो पहाड़ पर चढ़ने का नियम तो ये है कितना कम बोझ हो उतना ठीक। और अगर तुम मनोबोझ सिर पर लेकर चढ़ रहे हो तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शायद तुम चढ़ने का ख्याल भी छोड़ दोगे, बीच के किसी पड़ाव पर रुक जाओगे। लेकिन फिर भी एक बहुत शक्तिशाली मनुष्य है। आप सोचो, एक महात्मा पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उनसे एक पानी की बोतल नहीं संभाली जा रही थी। उनसे एक पानी की बोतल नहीं संभाली जा रही थी। वहीं पर उन्होंने क्या देखा? एक पहाड़न लड़की अपने छोटे भाई को गोदी में लेकर पहाड़ पर चले जा रही है। तो महात्मा जी ने पूछा कि तेरे को वजन नहीं लग रहा? अब ध्यान से सुनो, क्या कहा? तेरे को वजन नहीं लग रहा? मैंने तो 2 लीटर की बोतल उठाई, मुझे वजन लगी, मैंने नीचे रख दी। और तूने तो 7-8 किलो का बच्चा अपना भाई गोदी में उठा रखा है और तू उसे लेकर ऊपर चढ़ रही है। तो उसने क्या कहा कि महाराज बोझ तुम्हारे ऊपर है, ये तो मेरा भाई है। आप सोच के देखिएगा, आपका संबंध परमात्मा के साथ है और आप और हम लोगों ने ये बोझ सर के ऊपर लादा हुआ है। ये माया का संबंध, काया का संबंध, सुख सुविधाओं का संबंध, ये बोझ है। आत्मा और परमात्मा का संबंध इसी देह में हो सकता है। और इसी देह में होने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कल जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुख कहाँ पर है, वो सुख मिलता कैसे है, हमारा हृदय राम राज्य बनता कैसे है,
हनुमान जी का गुरु की आवश्यकता क्या पड़ती है? हनुमान जी कैसे खोज कर रहे हैं सीता की, आप हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी बातें हैं जीवन के अंदर। हमारा हृदय हमने लंका बनाया है, भगवान ने लंका बना के नहीं भेजा था। भगवान ने कोई ममता मोह आसक्ति लेकर हमें नहीं भेजा था। भगवान ने कोई हमें कामी क्रोधी लोभी बनाकर नहीं भेजा था। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण बना के नहीं भेजा था। जाति से तो वो भी ब्राह्मण था, और हम भी ब्राह्मण होके मनुष्य शरीर में होकर राक्षस बने हुए हैं, क्योंकि हमने अपने अंतःकरण में काम क्रोध लोभ भर रखा है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज गुड्डी जी से भजन सुनिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पचरंगी काछनी हो, पट पीत से सनी हो। पचरंगी
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पग धो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं। पग धो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं। सिर चरण रज लगाऊं, जब प्राण तन से निकले। सिर चरण रज लगाऊं, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, राधे को साथ लाना। आना अवश्य आना, राधे को साथ लाना। दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले। दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त शाम आना, नहीं मुझको भूल जाना। उस वक्त शाम आना, नहीं मुझको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की तैयारी, हो गमन की।
सुधि होवे नाही तन की तैयारी हो गमन की लकड़ी हो ब्रज के बन की जब प्राण तन से निकले लकड़ी हो ब्रज के बन की जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले यह नेक सी अरज है मानो तो क्या हरज है यह नेक सी अरज है मानो तो क्या हरज है कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले प्रभु आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे राधे भैया राधे 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 जी राधे 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 बहन जी कुछ बेहतर हुई तबीयत पहले से